बीपीएससी एईडीओ 20 अप्रैल 2026 फर्स्ट शिफ्ट इंग्लिश और हिंदी का क्वालिफाइंग पेपर है ये। तो फ्रेंड्स देखिए, आज प्रश्न किस लेवल का पूछा गया है सभी लोग देख लीजिए। क्या आपके शिफ्ट से आसान पेपर है या फिर डिफ़िकल्ट है, सभी लोग देखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, आज जो है तीसरे चरण का बीपीएससी एईडीओ का 2026 का एग्ज़ाम है। आज इस फर्स्ट शिफ्ट में हिंदी और अंग्रेजी क्वालिफाइंग पेपर है, सेकंड शिफ्ट में आपका जनरल स्टडीज़ का है, और कल 21 अप्रैल को मैथ और रीजनिंग होना है। देखिए आज जो है पार्ट 1 में देखिए अंग्रेजी है, 30 प्रश्न अंग्रेजी के पूछे जाते हैं। तो इसमें आज देखिए ना पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को पढ़ना है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक जो है ना इस पैसेज को पढ़ना है आपको, और इसी पर आधारित जो 1 से लेकर के 5 तक में प्रश्न दिए गए हैं उनका आंसर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पैसेज दे करके प्रश्न पूछा गया है 1 से लेकर के 5 तक में, इसका आंसर आपको देना है। ठीक है, उसके बाद देखिए 6 नंबर पर क्या कर रहा है कि 6 नंबर मतलब 6 और 7 में क्या कर रहा है कि सिमिलर मीनिंग बताना है। सेलेक्ट द वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऑलमोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द अंडरलाइंड वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड। मतलब यहाँ पर देखिएगा 6 नंबर में करा कि इट इज़ रेयर टू कम अक्रॉस। यहाँ पर देखिए लॉयल जो दिया गया ना इस पर अंडरलाइन किया गया है, लॉयल सर्वेंट्स। ठीक है ना, तो लॉयल का यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर जो है नियरेस्ट मीनिंग बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा फेथफुल, सिमिलर मीनिंग बताना है, तो ये फेथफुल हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर जो है सही लगाया गया है। उसके बाद देखिए यू आर ए जेम ऑफ ए पर्सन, तो यहाँ पर देखिए इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा ए गिफ्टेड पर्सन। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 से 10 तक में उसी तरह से यहाँ अंडरलाइन दिया गया है और इसका ऑलमोस्ट अपोजिट मीनिंग बताना है। तो यहाँ पर देखिए एथलेटिक पर जो है अंडरलाइन किया गया है, पूरा सेंटेंस पढ़ भी सकते हैं, या देखिए एथलेटिक का यहाँ पर उल्टा अनफिट हो जाएगा। ठीक है ना, द गोल कीपर वॉज ए रियली एथलेटिक फेलो, तो यहाँ पर देखिए एथलेटिक का यहाँ पर अपोजिट जो हो जाएगा ये अनफिट हो जाएगा। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि आई एम यहाँ पर देखिए थोरोली डिसअपॉइंटेड इन यू। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा डिसअपॉइंटेड का उल्टा बताना है, तो डिसअपॉइंटेड का उल्टा जो होगा ये आपका हो जाएगा क्या, सेटिस्फाइड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा यहाँ पर लिटिल यूज़। ठीक है, यू आर ए फेलो ऑफ लिटिल यूज़, तो लिटिल यूज़ का यहाँ पर आपका हो जाएगा वेरी यूज़फुल। ठीक है ना, वेरी यूज़फुल। उसके बाद देखिए यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है, कह रहा है कि ही वुड हैव वन ए ब्रॉन्ज एटलीस्ट इफ़ ही, खाली स्थान दिया गया रन स्लाइटली फास्टर, तो यहाँ पर ही कुड हो जाएगा, यहाँ पर कुड जो होगा सही हो जाएगा, यहाँ पर कुड रन स्लाइटली फास्टर होगा। ये अंग्रेजी का प्रश्न है। देखिएगा लेवल कैसा है आपके शिफ्ट से आप लोग बताइएगा। यहाँ पर देखिए शैल वी गो, यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है टेक आवर लंच आउटसाइड टुडे, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है ये। उसके बाद देखिए 13 नंबर में यहाँ पर कह रहा है कि इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम प्लेड ब्यूटीफुली इन द ओलंपिक्स एंड रिफ्यूज टू, यहाँ पर देखिए खाली स्थान टिल द एंड, तो रिफ्यूज टू गिव अप, तो यहाँ पर गिव अप हो जाएगा, तो गिव अप यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है ना, गिव अप जिन्होंने भी लगाया होगा ना उनका बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर मिल्खा सिंह पास्ट, तो पास्ट अवे होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर अवे सही दिया गया, पास्ट अवे आफ्टर द, यहाँ पर देखिए ये आपको सेंटेंस दिया गया, यहाँ पर पास्ट अवे हो जाएगा, तो अवे करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा कि द इंडियन एथलीट्स वेयर मॉब्ड, खाली स्थान दिया गया है दे अराइव्ड एट दिल्ली एयरपोर्ट, तो मॉब्ड विथ हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, तो विथ हो जाएगा, तो जिन्होंने भी यहाँ पर विथ लगाया होगा ना उनका करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए आज इंग्लिश का प्रश्न कैसा पूछा गया है, मैं आपको हिंदी का भी दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर जो आपके हैं, देखिए ये आपका P है, ये पार्ट Q है, ये पार्ट R है और ये पार्ट S है, इसको अरेंज कर देना है, अरेंज करके एक सेंटेंस बना देना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 से 18 ये दिया गया है अरेंज करने वाला, 16, उसके बाद देखिए 17 और ये 18। ठीक है, उसके बाद देखिए ये चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, मतलब एक ही तरह का ये एक ही सेंटेंस है, अलग अलग मतलब गलत करके लिखा गया है, इसमें से एक सही लिखा गया है उसको आपको बताना है। तो यहाँ पर एज सुन एज हो जाएगा, ये वाला ठीक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर है कि चूज़ द अप्रोप्रिएट सुपरलेटिव डिग्री फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस, नो स्पोर्ट्समैन इज़ गुड एज सचिन तेंदुलकर इन द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स, तो यहाँ पर हो जाएगा सचिन इज़ द ग्रेटेस्ट स्पोर्ट्समैन इन द वर्ल्ड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिएगा ये आपका दिया गया है खाली स्थान और इसमें से आपको फिल करना है, ये हो गया एक। यहाँ पर देखिएगा ये एक खाली स्थान दिया गया है। ठीक है, उसके बाद हाँ यहाँ पर देखिए
ये आपका हो जाएगा, क्या करें कि एक्टिव वॉइस हो गया 23 नंबर। 24 नंबर में भी पैसिव वॉइस दिया गया, 23 में एक्टिव है और यहाँ पर आपको पैसिव वॉइस सुनना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट का है एक क्वेश्चन, तो ये पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पर 26 से 30 तक में यहाँ पर पढ़ करके आपको ये दिया गया है ना, उसी पर आधारित जो है यहाँ पर आपको आंसर देना है। ठीक है, तो ये हो गया इंग्लिश का। तो इंग्लिश का लेवल कैसा है आप लोग बताइएगा। मुझे तो लगा कि मतलब बाकी दिनों की तुलना में थोड़ा सा जो है ये डिफ़िकल्ट लगा है। उसके बाद ये हिंदी आ गया। अब देखिए 31 से 40 तक में क्या करा है ना कि ये रेखांकित किया गया है। ठीक है ना, तो इसमें से देखिएगा रेखांकित शब्द से अर्थ की दृष्टि से जो वैकल्पिक शब्द अधिक निकट हो उसी को उत्तर पत्रिका में जो है आपको चुनना है। तो पानी, केरा, बुदबुदा, असमानुष की जात, तो बुदबुदा मतलब बुलबुला हो जाएगा, है ना। उसके बाद देखिए तरी को ले जाओ मझधार, तरी मतलब तरिणी, नौका, आपने पढ़ा होगा नाव, नौका यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा यहाँ पर कि दरस बिन दुखा महारा नैन, ये नैन है, नैन मतलब आँख होता है, तो आँख दिया गया है यहाँ पर। उसके बाद देखिए इसी तरह से ये आपको बताना है। यहाँ देखिए मनसिज माली की उपज, मन से जो आपका मनसिज, ठीक है ना, तो ये आपका हो जाएगा मनसिज माली की उपज, तो इसमें से आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा यहाँ पर लड़िकाई को प्रेम कहो अली, तो लड़िकाई मतलब लड़कपन होता है, तो यहाँ पर देखिए बचपन लड़कपन दिया गया है। उसके बाद ये देखिए कुमोदिनी मानस मेदिनी कहीं, तो ये कुमोदिनी मेदिनी एक ही है, कुमोदिनी यहाँ पर दिया भी गया है। उसके बाद देखिएगा 3 बेर खाती ते 3 बेर खाती है, तो यहाँ पर देखिए बेर अंडरलाइन किया गया। अब बेर 3 बेर खाती, ठीक है। अब देखिए अब ये बेर फल है या 3 बार होता है, 3 बेर मतलब 3 बार भी हो जाएगा, और बेर फल भी है, तो यहाँ पर 3 बेर खाती, वे 3 बेर खाती है। अब देखिए इसका क्या अर्थ मतलब बीपीएससी देता है। यहाँ हरि मतलब तो आपको पता ही है विष्णु, तो यहाँ पर कृष्ण दिया गया है। ठीक है, उसके बाद अली भंवर गूंजन लगे मानस के मन, तो भंवर मतलब होता है लहर, ठीक है ना, तो एक भंवर मतलब तो दूसरा है, तो ये भंवर लहर है। उसके बाद देखिए इसी तरह से दिया गया है सुमन फूल खिल उठे, तो यहाँ पर पुष्प हो जाएगा, तो इस तरह से ये दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसमें से गलत आपको चुनना है, मतलब गलत किस पार्ट में है। 6 बजे दोबारा, दोबारा नहीं होता है, दोबारा होता है, तो इस वाले पार्ट में आपका एरर हो जाएगा बी पार्ट में। आंगन में 4 दीवारी, तो 4 दीवारी एक ही में होता है, तो ये दीवारी अलग दे दिया गया है, तो मेरे ख्याल से तो ये बी पार्ट में एरर है। उसके बाद मुझे हानि उठानी पड़ी थी, तो ये सेंटेंस सही है, ठीक है ना, मुझे हानि उठानी पड़ी थी। उसके बाद आज अंतराक्षरी प्रतियोगिता है, तो अंतराक्षरी इस तरह से नहीं लिखा जाता है, ये गलत है, बी वाले पार्ट में गलत है। उसके बाद ऊपर देखिए ऊपर बादल मंडरा रहे हैं, ऊपर ऐसे नहीं लिखाता है, ऊपर ऊपर ऐसे लिखा जाएगा, तो ये वाला पार्ट में एरर है। यहाँ पर देखिएगा पुनीत गलत दिया गया है, मेरा यह पुनीत कर्तव्य है, या फिर मेरा यह पुनीत कर्तव्य है, या यह मेरा पुनीत कर्तव्य है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए पूजा का सामान होता है, ये सामान मतलब तो बराबर होता है ना, पूजा का सामान, तो ये सामान वाला पार्ट में एरर है। तो इस तरह से यहाँ पर दिया गया है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद यहाँ पर और मैं दिखा देता हूँ, इसमें से आपका यहाँ पर देखिए दुरावस्था देखकर, दुरावस्था गलत है। उसके बाद देखिएगा आगे, तो ये सब दिया गया है, एरर आपको पहचाना। यहाँ पर देखिए आशीर्वाद गलत दिया गया है, आशीर्वाद ऐसे नहीं लिखा जाता है, ठीक है, तो इस तरफ से आप देख सकते हैं, ठीक है। और चलिए उसके बाद देखिएगा कि अब ये एक वर्ड दिया गया है जिसकी उपमा न दी जा सके, उपमा न की जा सके, वो अनुपम है, 1 वर्ड है ना। वर्षा की अधिकता यानी कि अतिवृष्टि। उसके बाद पर्वत की ऊपर की समतल भूमि, तो देखिए ये अधित्य क्या होता है, तो ये लिखा गया ना, ये गलत लिखा गया है, मतलब व्याकरण की दृष्टि से देखें तो गलत है, तो इस हिसाब से पठार ही होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, जो नियम अनुकूल ना हो उसको अनियमित बोलेंगे। दोपहर के बाद का समय उसको अपराह्न बोला जाता है ना। तो ये सब पूछा गया हिंदी में। आंतों में रहने वाला आंतरिक हो जाएगा। किसी देश के अंदर होने वाला या उससे संबंध रखने वाला, तो ये स्वदेशी है ना। तो ये 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। जो कहा ना गया हो तो वो अकथित है, जो कहा ना जा सके वो अकथनीय है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि जिससे जीता ना जा सके, कि जिससे जीता ना जा सके उसको अजय बोला जाता है ना। तो ये सब पूछा गया है कि जो किसी पर लट्टू हो। उसके बाद देखिए यहाँ पर पूछा गया है ना कि तद्भव शब्द वाले विकल्प को चुन करके सही तद्भव शब्द जो है, तो अग्नि का आग हो जाएगा, ये सब आपको भी पता है।
सपत्नी का सौत हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद चंचू का चोंच हो जाएगा, चूल्ही का चूल्हा हो जाएगा, ये सब दिया गया। पुष्प का फूल हो जाएगा, है ना। उसके बाद देखिए 76 घोटक का घोड़ा हो जाएगा, आम्र का आम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 7 का 100 हो जाएगा, सही है यहाँ पर। उसके बाद वत्स का बच्चा हो जाएगा, 9 का जो है यहाँ पर आपका इस तरह से ये 9 दिया गया है ना। तो ये सब पूछा गया है। उसके बाद देखिए ये मुहावरा टाइप का है ना, कि निम्नलिखित मुहावरों के लिए आपको सटीक बस आंधी के आम, मतलब मुफ्त में चीज़ें मिलना, है ना, सही दिया गया है। इतिश्री होना यानी कि आरंभ होना। उसके बाद देखिए उधार खाए बैठना यानी कि हठ करना, उधार खाए बैठना, हठ करना। हाल पतना होना यानी कि आपका आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होना, तो यहाँ पर देखिए दयनीय दशा होना दिया गया है। हीरे की कन्नी चाटना यानी कि प्राणनाशक कार्य करना, हीरा की कन्नी चाटना यानी कि प्राणनाशक, है ना। उसके बाद देखिएगा कि हवा से बात करना तो तेज दौड़ना या तेज चलना, यहाँ पर दिया गया। सुबह शाम काटना यानी कि टाल मटोल करना, है ना। उसके बाद देखिएगा कि सूखे धान पर पानी डालना यानी कि अपनी दशा को सुधारना, है ना। उसके बाद देखिए हवा लगना यानी कि हवा लगना मतलब प्रभाव पड़ना, हवा लग गई है, प्रभाव पड़ गई है। सिंदूर चढ़ाना मतलब कि आप लड़की का विवाह होना, यहाँ पर सही है। उसके बाद देखिएगा कि शैतान की आंत यानी कि लंबी बात, है ना। उसके बाद अंग लगना यानी कि गले लगना, आलिंगन करना, मोटा होना, ताकत देना, कौन सा हो जाएगा, गले लगना नहीं, अंग लगना, ठीक ना। अंग लगना मतलब होता है ना कि ताकत देना, अंग लगना मतलब ताकत लेना, मतलब जो खाए पिए ना वो आपके अंग में लगा, तो इसका मतलब ताकत देना होगा। उसके बाद देखिएगा अंगूठे पर मारना मतलब क्या होगा इसका, ताना मारना। उसके बाद देखिएगा अंटा चित करना यानी कि पराजित करना, पछाड़ देना, ये सब दिया गया है ना। तो अड्डे पर चहकना मतलब अपने घर पर रोब दिखाना। अन्न न लगना यानी कि खा पी कर भी मोटा ना होना। आँख का काजल यानी कि प्रिय होना, तो अत्यंत प्रिय यहाँ पर दिया गया है। आंखें मूंदना यानी कि मर जाना होगा या फिर किसी बात को जो है नहीं सुनना, इस तरह से है, उस पर ध्यान नहीं देना। बट यहाँ पर वही सब तो दिया नहीं गया है, नींद आना दिया गया है, ये बुरा ना देखना, ये सब दिया गया है। तो आप कह सकते हैं कि मर जाना हो जाएगा, या इसमें से ये वाला हो सकता है, बुरा ना देखना। उसके बाद देखिए आँखों में सरसों फूलना, ये दिया गया है, ठीक है ना। तो विवेक ना होना यहाँ पर होना चाहिए। तो ये हिंदी के प्रश्न थे। तो ठीक ठाक हिंदी का लेवल है, इसको लाइक कर दीजिए और एक ग्रुप में शेयर कर दीजिए।